हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। बस मुझे ये कहना था, एक मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था। मैंने थोड़ा-सा अभी पढ़ना शुरू की है। मैं आफ्टर द प्रॉफिट अभी मैंने शुरू की है। मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना था कि आपकी नज़र में सब रिलीजन्स में ये जो जितनी भी सब हैं, मोहम्मद हो गया और हज़रत ईसा हो गए, सब हो गए, सबको मतलब आपको सबसे स्मार्टेस्ट कौन लगता है? मैं अच्छे या बुरे की बात नहीं कर रही, लाइक हू इज़ द स्मार्टेस्ट ऑफ देम, कि सबसे जिसने जो है ना कोई लाइक दिमाग लगाया हो या दिमाग वाला काम किया हो या अकल लगाई हो, चाहे अपने लिए ही लगाई हो, लेकिन सबसे ज़्यादा स्मार्ट कौन था? मुझे आपसे ये चाहिए, ये पूछना था इंक्लूडिंग अली। सहाबियों में से कौन था सबसे स्मार्ट? ओवरऑल लाइक सब रिलीजन्स में से पूछ रही हूँ मैं आपसे। सबसे स्मार्ट कौन था? जी। डिफिकल्ट क्वेश्चन है वैसे। चलें, आप क्योंकि आपसे मैंने इसलिए पूछा, आपने बाकी सबका भी वो किया हुआ है, पढ़ते रहते हैं, तो मैंने इसलिए आपसे पूछा है। आपके पास आप इसका बाद में आंसर दे दें, लेकिन आप इस पे बात यानी कीजिएगा। ऑल सेंट्स और सब में जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। यानी आपकी नज़र में क्रिश्चियन स्मार्ट सेंट्स कौन? भी आते हो, जीसस भी आता हो, सब आते हो। यस, यस, बिल्कुल। आपसे और हारिस कॉन्स्टेंटीन था, दोनों। एम्परर कॉन्स्टेंटीन था, वो सबसे ज्यादा स्मार्ट था। चलो ड्रॉप हो गई हैं, लेकिन ड्रॉप हो गई। एम्परर मेरे ख्याल में तो कॉन्स्टेंटीन, एम्परर कॉन्स्टेंटीन ही सबसे स्मार्ट था। हाँ एम्परर कॉन्स्टेंटीन भी स्मार्ट था। वो फ्रांस का क्या नाम था उसका सर, चार्ल्स मार्टेल, जिसने जो मेडिएवल यूरोप में क्रिश्चियनिटी की दोबारा से बुनियादें रखी और उसने इतनी गर्दनें उतारी, चार्ल्स मार्टेल ने, उसको भी आप कह सकते हैं। लेकिन मेरे नज़दीक, अब मुझे तो खैर ऑब्वियसली मैं उसको इतना, मुझे रोमन हिस्ट्री का, कॉन्स्टेंटीन का मुझे पता है कि वो सारी जो कहानी उसकी थी और उसके पीछे क्या मोटिवेशन थी, और उसकी माँ ने कॉन्स्टेंटीन की माँ ने असल में धक्का उसको बड़ा क्रिश्चियनिटी के ऊपर लगाया था, और उसने देखा हाँ भाई ये हो गया तो चलें जी हम इसको कर लेंगे। लेकिन और उसने उस वक़्त 2 रोमन एम्पायर 2 हिस्सों में बँटा हुआ था, ईस्ट में और वेस्ट में। और मुफ्ती स्टोइक कहेंगे मौला अली थे सबसे ज़्यादा। ये बात काफी ठीक है। स्टूपिड थे मेरी नजर में। हाँ, स्टोइक साहब ने मौला अली ही कहना था। लेकिन हाँ। मेरे नज़दीक हज़रत मोहम्मद बड़े चालाक थे। आई एम सॉरी टू से, अब ये इसको हम कह दें जितना नहीं सर, मर्ज़ी। विदाउट कॉन्स्टेंटीन मोहम्मद वाज नॉट पॉसिबल। चलें वो तो चलें, हिस्ट्री का बटरफ्लाई इफेक्ट है ना, वो तो चलें एक बटरफ्लाई इफेक्ट है ना, वो तो ये पे हज़रत ईसा ना होते तो कॉन्स्टेंटीन ने भी नहीं होना था। वो तो चले हजरत मोहम्मद बटरफ्लाई। वाज लाइक पैटी पैटी चालाक। मुझे ये लगता है हजरत नहीं था, मोहम्मद ने कोई इतने मार के भी नहीं मारे। नहीं आई तो थिंक हज़रत मोहम्मद मुआविया ने, वाज मच फार मोर इंटेलिजेंट देन हिम। नहीं लेकिन मुआविया। नहीं, हज़रत मोहम्मद ने एक रिलीजन तो ऐसा बनाया ना जिसको इतना सारों के पीछे लगा दिया, अपने पीछे लगा दिया। मैं तो कहता हूँ और हज़रत हाँ, मोहम्मद यही को तो खुद मसला है अंदाजा ना नहीं कि हजरत मोहम्मद। हाँ चलें ठीक है, देख लें। आपका जवाब अपना है, ऐसा सारी बात है। था। अच्छा, चले मुफ्ती स्टोइक वुड से मौला अली उस्मान ने कह दिया। अब सो स्टोइक अगर हो तो वो आके जवाब दे मेरी इस बात का। वो व्हाट्सएप पे उन्होंने मुझे भेजा है, व्हाट्सएप पे उन्होंने मुझे भेजा है कुछ, ठहरे उन्होंने मैं उन्होंने भेजा ही है मौला हाँ, अली। वो कह रहे हैं मैंने भेजा है, वो कह रहे हैं मैंने चैट में पहले लिख दिया मौला अली। तो मौला अली खासे स्टूपिड थे यार, वाकई। नहीं लेकिन मौला हज़रत, नहीं अली ये खासे stupid हज़रत मोहम्मद की खासियत ये थी कि ही न्यू हाउ हू टू यूज़, व्हेन टू यूज़, हाउ टू यूज़। यानी अब देखो उन्होंने उमर और अबू जहल की मांगी, क्यों? कि या अल्लाह इन दोनों में से कोई एक मुसलमान हो जाए, क्यों? क्योंकि वो दोनों बदमाश थे। यानी मगर जो मैं आपको ये बता सकता हूँ, मौला अली अभी स्टोइक भी मेरी बात से एग्री करेंगे। मौला अली की स्टूपिडिटी की मैं आपको वाज़ेह मिसाल दे देता हूँ। अभी दे दूंगा, अभी। चले चले दे। यार अगर मौला अली इतने स्मार्ट होते तो फातिमा और मोहम्मद के होते दूसरी शादी का कर लेते। हाँ, नहीं, नहीं ये तो छोड़े छोड़े नहीं ना, डरते तो थे छोड़ ना, दे। नहीं वो डरते छोड़ तो थे देना। ना, हाँ तो वो डरते डरते थे थे तो हज़रत स्मार्ट मोहम्मद से। नहीं थे ना, वरना कोई ना नहीं कोई उन्होंने रास्ता निकाल ही लेते ना। लौंडियों से वो अपनी ज़रूरत पूरी कर रहे थे ना। मतलब अच्छा, इसमें आप
हजरत मोहम्मद की 10 बीवियां, उमर की 4, अबू बकर की 4, फलाने की 4, ढमकाने की 4, हजरत अली की 1 ही। इसमें ये अगर तो है देखा वैसे। जाए ना कि स्मार्ट इंटेलिजेंट कौन सा रिलीजियस पर्सन रहा उसमें, ये तो एक सिर्फ अंदाजा कह सकते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वो कहाँ से कहाँ तक पहुंचे, जैसे उनके भाइयों ने उनको कहाँ छोड़ के आ गए, और फिर सर बिल्कुल फिक्शनल कैरेक्टर, टोटली फिक्शनल। हजरत मोहम्मद और जीसस के बराबर भी आप उनको नहीं कह सकते किसी भी सूरत, टोटली फिक्शनल। मूसा भी फिक्शनल है, यशवा भी फिक्शनल है, सॉलोमन और डेविड भी मोस्ट प्रोबेबली फिक्शनल है। यहाँ शायद रियल होंगे, मगर जो है ना वो उनके ऊपर बिल्ड बहुत किया गया। और सॉल, सॉल सॉल जो है वो भी मेरे ख्याल में बिल्ड किया गया निमरॉड, हो शायद। निमरॉड भी बिल्कुल, आई थिंक निमरॉड था, मगर हेरड, निमरॉड को इन्होंने अपनी, कौन? हेरड, हेरड तो था ना, हमें पता है इस बात का। हेरड तो जेरूसलम का था ना, लेकिन जो इन्होंने निमरॉड भी कहानियां था मंसूब क्योंकि की उसको पुराणों ने उसके बारे लिखा हुआ है कुछ ना कुछ। लेकिन अच्छा चले लेकिन सुपर चैट्स की। उनसे जो कहानियां मंसूब की हैं वो उसके ऊपर शक होता है ना, क्योंकि वो सही कहानियां बात हमें है। इन्हीं के सोर्सेज से मिली हैं। मैं सिर्फ अपना मौकफ क्लियर करने आया था। आई थिंक वो थोड़ा सा मिसरेड हो गया मेरा मौकफ। मैंने हजरत मोहम्मद ही कहा था स्मार्टेस्ट, वो इसलिए क्योंकि मौला अली की इज्जत करते हैं हम, उनके तकवे और उनकी जो है वो बहादुरी और रीजंस की वजह से, अपने वो उसमें ऑनेस्टी की वजह से। लेकिन अगर एज ए लीडर देखा जाए तो उनकी बहुत सारे फेलिंग्स हैं। उन्होंने मौका परस्ती से काम नहीं लिया जहाँ पे वो बहुत जगह ले सकते थे। इसलिए हज़रत मोहम्मद का मेरे बारे में ये ख़्याल है कि वो ज़्यादा इस हिसाब से समझदार थे कि उन्होंने जहाँ पे रिट्रैक्ट करना चाहा, वहाँ पे रिट्रैक्ट भी कर लिया। जहाँ पे किसी को ज़्यादा फ़ेवर देनी थी, वो भी दे दी। तो यानी कि शातिर, हाँ, शातिर अगर उस तरह थे। देखा जाए तो मैं नहीं, हज़रत अली नहीं, हज़रत अली ने बहुत जगह हजरत ऐसी मोहम्मद, बात की है। हाँ, मैं हज़रत वही कह रहा हूं, मोहम्मद, हजरत मोहम्मद शातिर थे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं मैंने वही कहा कह रहा हूँ। शापर थे आप, मैं समझा शापर थे। तौबा, 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 अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, तो इसलिए मेरा भी यही है कि हज़रत मोहम्मद ही स्मार्टेस्ट है इन सब में से, जितनों का मुझे थोड़ा बहुत पता है। जी, बहुत हजरत शुक्रिया। ईसा तो रगड़े गए, हजरत और ईसा हज़रत वाज ईसा ईसा तो को, वैसे हिपी। ईसा वो ईसा वैसे को अगर अकल होती तो मलांग सूली उठाई चढ़ता। जाती है जब वो ईसा तो मलांग एवं जो जा है। रही है। हाँ, मलंग बेचारा, उन्होंने बेचारे ਨੂੰ देंदे कोई धमाल धमूल पान देंदे बेचारे ਨੂੰ। मैं बताऊँ, इवन आज के दौर में भी अगर किसी मेले-शेले या किसी दरबार पे जाके कोई बंदा जो है ना, कोई कोई इस तरह की बदतमीज़ी करे ना, वो पूरा मजमे ने पकड़ के लाल इतर लहराने ने ते बहुत फैंटी फेरनी है। जिस तरह उन्होंने वो किया था, वो जो कौन थे? लैंडर्स जो थे। अकल हाँ। में जो किया। हाँ चले। एक हाँ कैरेक्टर को हम इग्नोर कर रहे हैं, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। इस दौर में हाँ। उन्होंने बेवकूफ बनाया है। देखे ना, इस नए दौर में लोगों को स्टूपिड बनाना बड़ा काम है। कुछ तो उनमें भी होगा कैरिज्मा। गुजार भाई, अगर आपने उनको अकलमंद कह दिया ना सबसे, तो बस फिर तो मोमिनों ने जो है ना। कहना था ਤੁਸੀਂ ਕਾਦਿਆਣੀ ਹੈਗੇ नहीं, वैसे लोग नहीं, लेकिन हाल में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम अक्ल को देख रहे हैं कि उसके अच्छे काम थे कि नहीं। अब जैसे उसने ट्रंप ने पुतिन को कह दिया था कि बड़ा समझदार है, वो समझदार या चालाक है, वो लोगों को ये बात इसलिए बुरी लगती है कि भाई ये कैसे आप बंदे को सेलिब्रेट कर रहे हैं अक्लमंद और समझदार कह के, जो इसने इतनी खून रेजी की, जिसकी वजह से इतनी खून रेजी हुई। बट हैविंग सेड दैट, एक लीडर, हाँ, हमारे लीडरशिप के भी म्यार बदल गए हैं। अब हम अगर हमारे किसी लीडर ने या पॉलिटिशियन ने $100 की भी बेईमानी की हो, तो हम उसको उस पर ऐसा दबाव लगता है कि हम उसको नहीं रिस्पेक्ट देते। लेकिन उसकी और क्वालिटीज होती हैं। ट्रंप कितना बुरा आदमी है, यानी कितना फजूल आदमी है, लेकिन वो जहां पे पहुंचा है उसमें उसमें वो बड़े लोगों से चालाक है। वो ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट इन सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स। तो ये उसके गंदे कामों को जिसकी वजह से दुनिया में और काम हुआ, उनकी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दीज पीपल वर क्वाइट रिमार्केबल इन देयर। और इसीलिए हजरत मोहम्मद को हजरत मोस्ट इन्फ्लुएंशियल का जो कहते रहते हैं, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल होना, जैसे स्टोइक ने कहा कि हजरत अली ने फायदा नहीं उठाया, शातिर ये गेमें नहीं की, हजरत मोहम्मद ने तो की है गेमें। हजरत मोहम्मद ने मस्टंडे भी रखे हुए थे, हजरत मोहम्मद उनसे काम भी लेते थे, सुलह हुदैबिया भी करते थे, वादा करके तोड़ भी लिया उन्होंने। वही एक जो ये सुलह हुदैबिया का था, वो दूसरा सुलह का था, जो 2 औरतें भाग के आ गई, तो इन्होंने वादे की खिलाफवर्जी कर दी कि भाई उन्होंने तो पहले ही तोड़ दिया, काफिरों ने रोले में तोड़ दिया इन्होंने मुआहदा। तो ये सारी चीजें एक शातिर लीडर की होती हैं, क्वालिटीज। देखिए, मैं ये चले। कहना चाह रहा था, 7वीं सदी के लोगों को बेवकूफ बनाना और 20वीं सदी के लोगों को बेवकूफ बनाना, ये थोड़ा ट्रिकी अभी ज्यादा, जैसे हम रसूल का मजाक उड़ा। हमारे जो थे इधर इंडिया पाकिस्तान के, वो फिर भी 7वीं सदी में ही रहते थे, 20वीं सदी में।
हाँ खतरनाक नहीं है। ये सही ये बहुत जबरदस्त बात की है। और इवन आज भी जो ये लोग उसको सही है। डिफेंड कर रहे हैं ना, उसकी गंदी गंदी गालियों को जो उसने किताबों में लिखी है कि मुझे नाम मानने वाले रंडी के बच्चे हैं और उनकी औरतें जो है कुत्तियों से बढ़ गई हैं, उसने लिखा है ये हाँ जी, उसने- उस उसने औरतें लिखा को है। वो डिफेंड करते हैं, बिल्कुल। और लान तो भी यानी उसने उसने कोई पता नहीं गालियां लिख दी। 1500 बार एक बंदे पे लानत भेजी हुई है। हाँ, लिख नहीं एक लेकिन हाँ नहीं लेकिन एक गालिब लानत किताब नंबर में एक, लिख दिया दो उसने लानत किताब, नंबर और उसने भी 300। जवाब यही बनाया कि देखें जी अल्लाह ने भी तो जनीम का लफ्ज यूज किया, तो उसने यानी प्रोस्टिट्यूट का बच्चा लिख दिया, यानी उसने लिटरली, और मेरा ख्याल उर्दू में उसने रंडी ही लिखा है। कितना यानी ये वो अरबी में लिखा लोग उसने। हैं। क्या भाई उर्दू में? अरबी में नहीं, लेकिन उसमें फ़र्क हारिस ये है कि अल्लाह ने, वो मुसलमानों का एटलीस्ट वर्ल्ड व्यू ये है कि कुरान अल्लाह ने की किताब है, वो हज़रत मोहम्मद के कॉल नहीं है, उनके वर्ल्ड व्यू के मुताबिक। लेकिन जो मिर्ज़ा कादियानी ने जो किताब लिखी है, वो तो अपनी तरफ से लिख रहा है, उसने ये क्लेम नहीं किया कि मुझे वही आई है, वो अपनी तरफ से कह रहा है कि हमारे दुश्मन ये हैं और ये हैं और ये हैं। चलें, जी अब मेरे ख्याल है आगे सुपर चैट्स पढ़ें, और सब्सटेंशियल नीगरा बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनसे बात करनी है। चले टीनू, क्या जन्नत में अल्लाह धमाल डालेगा? मेरा तो ख्याल है अल्लाह उधर जो है ना वो ट्वर्किंग करके दिखाएगा। अल्लाह हाथ से शराब देगा मैं अच्छा अल्लाह मियां हमें हाथ से मजा शराब तब देंगे। आएगा जब अल्लाह ट्वर्किंग कर रहा हो। नहीं लेकिन अल्लाह नहीं, वैसे गालिब वो जो अल्लाह और वो जो से डी से वर्ड बनता है उसको कहते थे, जो जमीन पे लड़कियां दे उसको पिंप बोलते हैं, जो जन्नत में लड़कियां देगा उसे क्या बोलेंगे? तो एनीवे वो अल्लाह, क्योंकि अल्लाह मियां हमें देंगे ना, तो एक अल्लाह मियां का दिल करेगा तो अल्लाह उधर पोल डांस भी करके दिखा देगा, फिक्र ना करो। अल्लाह मियां ने देखे हमें शराब मौलाना तारिक जमील रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनको हाफिजुल्लाह ताला, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे। वो फरमाते हैं कि 3 दर्जे होंगे शराबियों के जन्नत में, और जो सबसे अच्छा इंसान होगा ना जन्नत में भी, उसको अल्लाह अपने हाथ से शराब पिलाएगा। तो अल्लाह मियां बूट लेगिंग कर रहे होंगे, ये क्या क्या चक्कर चल रहा है, उसको क्या बोलेंगे? शराब फराहम करने वाले को क्या कहते हैं? साकी। साथी, सफर का साथी, साथी, होंडा। साकिया नहीं, साकिया साकी। साकी हाँ हाँ, मुझे पता चल गया था, वैसे मैंने कॉमेडी की है। अच्छा। आगे चलें सोहेब, थैंक यू सुपर चैट के लिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।